नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग मेनली दो कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें से पहली कंपनी है सोना BLW और दूसरी कंपनी रिलैक्सो। इन दोनों ही कंपनी के बड़े फ्यूचर अपॉर्चुनिटी बनते हुए देखने को मिल रही है। तो चलिए शुरुआत सोना BLW से करते हैं। कंपनी के चार्ट को देखा जाए तो कंपनी पिछले 6 महीने में 45% का रिटर्न दे चुकी है, लेकिन फिर भी अगर टॉप लेवल से गिरावट को कैलकुलेट करें तो आज भी स्टॉक में 26% की गिरावट है। तो ऐसे केस में इन्वेस्टर्स के दो नज़रिए होते हैं। पहला नज़रिया ये बोलता है कि स्टॉक 45% तक भाग चुका है, और दूसरा आज भी एक अच्छी कंपनी 26% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो भी हो, चलिए हम लोग कंपनी के फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। कंपनी का टॉप लाइन यानी कि कंपनी की सेल्स और मार्जिन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और वो इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से कंपनी की रॉ मटेरियल की प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर हुआ करती थी, जिस वजह से कंपनी को प्रॉफिट निकालना और मार्जिन को मेंटेन करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इस Q1 के रिजल्ट में देखा गया कंपनी के रॉ मटेरियल के प्राइस में थोड़ी गिरावट आई है। इस वजह से कंपनी की मार्जिन में थोड़ी बढ़ोतरी मिलेगी। एज ए रिजल्ट कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी अगले क्वार्टर से शायद शार्प जंप देखने को मिलेगी। रॉ मटेरियल का गिरता हुआ प्राइस कंपनी के प्रॉफिट पर तो चार चांद लगाएगी ही, और इसके साथ कंपनी SBPFL नामक कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी की है, जिसके अंतर्गत कंपनी हाई वोल्टेज मोटर कंट्रोलर बनाएगी। इस पार्टनरशिप में जो सबसे बड़ी बात है, ये कंपनी यानी कि SBPFL ग्लोबल लेवल पर सबसे बेस्ट कंपनी मानी जाती है। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ पार्टनरशिप के भरोसे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो आप लोगों को ये बात भी पता होना चाहिए कंपनी की कॉमर्शियल प्रोडक्शन साल 2025 से शुरुआत हो सकती है। इस पार्टनरशिप का इम्पैक्ट कंपनी के बैलेंस शीट तक आने में अभी भी लगभग 1.5 सालों का वक्त है। इस पार्टनरशिप को देखकर ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आप लोग इस कंपनी के आने वाले 5 सालों का वक्त देने के लिए तैयार हो तो मैसिव वेल्थ जनरेट करके देने की पोटेंशियल रखता है। इतनी बड़ी बात कहने की जो पीछे की वजह है वो है कंपनी का नंबर, और दूसरी तरफ कंपनी 26% EV में काम करती है, और ये कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आप लोग ऑलरेडी जानते ही हो EV एक इमर्जिंग मार्केट है। चलिए छोटी सी झलक कंपनी के नंबर पर डाल लेते हैं। तो कंपनी की सेल्स को देखा जाए तो कंपनी की सेल्स काफ़ी मैसिव तरीके से बढ़ रही है। इसी के साथ ही कंपनी का OPM भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कंटिन्यूअस ग्रो करता ही जा रहा है। ये सिर्फ कंपनी का नंबर नहीं है, ये वो डेटा है जो बता रही है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कितने अच्छे तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट को भी देखें तो इसमें भी सब कुछ ग्रोथ मोड में ही देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिजर्व्स में हर एक साल बड़ी बड़ी जंप देखने को मिल रही है, लेकिन थोड़ी सी समस्या कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोइंग में है। ईयर ऑन ईयर कंपनी का कर्ज 5 करोड़ से बढ़ गई है। वैसे तो ये कोई बड़ी नंबर नहीं है, हम लोग इसे इग्नोर करके भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इन सभी में जो सबसे ज़्यादा डराने वाली बात है वो है कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग का कम होना। 50% से ज़्यादा प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को सेल किए हैं। किसी भी कंपनी में जब भी प्रोमोटर द्वारा इतनी बड़ी हैवी सेलिंग होगी तो किसी के भी हाथ पैर कांपने लगेंगे। लेकिन जो भी हो, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर सच में कंपनी में प्रॉब्लम होती, FII और DII के द्वारा कभी भी इतनी बड़ी बाइंग नहीं होती। कंपनी का सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोमोटर्स के पास होती है, और उसके बाद FII और DII का नंबर आता है। सबसे कम इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास होती है। अगर सच में इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम जैसी इन्फॉर्मेशन होती तो FII और DII दोनों ही अपनी होल्डिंग बढ़ाने की बजाय अपनी होल्डिंग्स को बेच कर निकल जाते हैं, और यही FII और DII का बढ़ता हुआ होल्डिंग थोड़ी कॉन्फिडेंस दे रही है। चलिए अब अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कहां पर क्या अपॉर्चुनिटीज बन रही है। तो पिछले 6 महीने में रिलैक्सो ने अपने इन्वेस्टर्स को 17% का रिटर्न ला कर दिया है, और अगर 1 सालों की बात करें तो पिछले 1 सालों में 6% का नेगेटिव रिटर्न, और 5 सालों में 118% का रिटर्न, यानी कि पैसे डबल कर दिया है। लेकिन इस कंपनी की कैपेसिटी इस रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, लेकिन रिलैक्सो भी रशिया यूक्रेन के वॉर में पिस गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी कंटिन्यूअस अपने मार्केट शेयर को लूज करती गई, और इसी के साथ ही कंपनी का स्टॉक प्राइस भी कंटिन्यूअस नीचे ही जाता गया। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। हम लोगों ने बहुत सुन लिया कि रिलैक्सो कंटिन्यूअस मार्केट शेयर को लूज करते ही जा रही है। रिलैक्सो का मैक्सिमम मार्केट शेयर
लोकल प्लेयर्स खाते जा रही है। इसी गिरावट के बीच में मैंने वीडियो बनाकर बताया था कि मार्केट में ऐसी अप्स एंड डाउन्स चलते रहती है। ये बिजनेस है, बिजनेस ऐसे ही अप्स एंड डाउन्स में धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है। अगर आप लॉजिकली भी सोचोगे तो पता चलेगा कि कुछ छोटी छोटी चींटियां आकर पहाड़ को नहीं हिला सकती। उसी तरह ये छोटे छोटे लोकल प्लेयर रिलैक्सो जैसी जायंट कंपनी को इतनी इजीली नहीं गिरा देगी। लेकिन जो भी हो, अब बढ़ते हैं कंपनी के कुछ गुड न्यूज की तरफ। जो मार्केट से रिलैक्सो कंटिन्यूस लूज करते जा रहे थे, उसमें 10% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मिली। जो सबसे बड़ा डर था मार्केट शेयर लूज करने का, वो अब तो रिकवर हो चुका है। और इसी के साथ ही कंपनी के मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी के रॉ मटेरियल के प्राइस अब घट चुके हैं। यही चीज़ हमें कंपनी के नंबर में भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी की क्वार्टरली सेल्स और कंपनी के क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये भी धीरे धीरे कुछ क्वार्टर में रिकवर कर जाएगी। कंपनी का रिजर्व भी कंटिन्यूस बढ़ रहा है और कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दोनों ही इस साल का जीरो है। वैसे तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी जीरो है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। कंपनी के प्रोमोटर्स लगातार पिछले 4 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते जा रहे हैं और DII भी अपनी होल्डिंग्स को कंटिन्यूस बढ़ाते ही जा रहे थे। जो भी थोड़ी बहुत FII सेलिंग कर रहे थे, उन्होंने भी बाइंग शुरू कर दी है। तो हर एक एंगल से सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। वीडियो ख़त्म करने से पहले ये चीज़ भी बताना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा भी ऊपर गया तो सारे कैलकुलेशन बेकार हो जाएंगे। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये सभी बातों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।